गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट टॉपिक जो कि है एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए पहले तो हम सेंटेंसेस देख लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स आज हम लोग देखने वाले हैं। मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ जो हमेशा मैं पढ़ाती हूँ और आपका फेवरेट टॉपिक होता है, आप उससे काफ़ी पसंद करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अब मुझे जाने भी दोगे कि नहीं, जब ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जैसे कि आप मुझे जाने भी दोगे कि नहीं, अब उसको ये काम भी करने दोगे कि नहीं, मुझे पढ़ाने भी दोगे कि नहीं, उससे लिखने भी दोगे कि नहीं, अब तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करना है ये हम देखेंगे। इसके बाद इस गलत फहमी में मत रहना कि बाद वाला सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, तो इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस देखेंगे। तुम्हें बस खुद की पड़ी है, ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे बनता है। जैसे तुम्हें बस खाने की पड़ी है, उसको बस खुद की पड़ी है, तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी है, ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेकेंड सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, जिससे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह तुमसे बात नहीं करेगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी। तो ऐसे सेंटेंसेस गाइस कैसे बनते हैं और हमें इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, ये सारा आज हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस देखिए, हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है विल प्लस सब्जेक्ट लेट मी वर्क की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है कि हमें कोई काम करने भी दोगे कि नहीं, कुछ करने भी दोगे या नहीं। जैसे हम बोल सकते हैं कि अब मुझे वहाँ जाने भी दोगे या नहीं, तो सबसे पहले हमें विल का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और मुझे की बात करें इसलिए लेट मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको अगर कहूँ कि तुम अब मुझे पढ़ाने भी दोगे या नहीं, ठीक है, तो विल यू लेट मी टीच और नॉट, यहाँ पर और नॉट का यूज़ भी हमें करना है। तो विल यू लेट मी टीच और नॉट, तुम अब मुझे पढ़ाने भी दोगे या नहीं, या फिर तुम अब मुझे काम करने भी दोगे या फिर नहीं। विल यू लेट मी वर्क और नॉट, मतलब अब तुम मुझे काम करने दोगे या नहीं, तो विल यू लेट मी वर्क नाउ और नॉट। अच्छा, नाउ का यूज़ भी आप लोगों को करना है कुछ इस तरह से। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम अब मुझे बोलने भी दोगे या नहीं, तो सेंटेंस बनेगा विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, जिससे विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट, अब तुम मुझे बोलने भी दोगे या नहीं। तो है कोई डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन जब हिंदी में वो यूज़ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, लेट मतलब होता ही है अलाउ करना, तो हमारा सेंस जो जा रहा है वो ऐसा जा रहा है कि मतलब तुम अब मुझे इस काम के लिए अलाउ करोगे या नहीं, करने दोगे या नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे यहाँ बैठने दोगे अब या फिर नहीं, तो विल यू लेट मी सीट हियर नाउ और नॉट, अब तुम मुझे यहाँ बैठने दोगे या फिर नहीं। तुम मुझे अब बात करने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी टॉक नाउ और नॉट, मतलब अब तुम मुझे बात करने दोगे या फिर नहीं। तुम मुझे अब टीवी देखने दोगे या फिर नहीं, विल यू लेट मी वॉच टीवी नाउ और नॉट। तो यहाँ पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है और इसके बाद में नाउ और नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये ना हो गया और नॉट हो गया, जिसका मतलब होता है अब या फिर नहीं। तो अब के लिए हम नाउ लगा रहे हैं और अब और नहीं के लिए और नॉट का यूज़ करें, तो काफ़ी इजी है। अगर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दूसरा लेना है, जैसे अब वह मुझे जाने देगा या फिर नहीं, मेरे पापा मुझे काम करने देंगे या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चेंज कर लेना है। जैसे अभी तक हमने यू में सारे सेंटेंसेस बनाए थे, तो आप यहाँ पर जैसे अब वह मुझे बोलने देगी या फिर नहीं, विल शी लेट मी स्पीक नाउ और नॉट, ठीक है। तो यू की जगह आपका कोई सा और सेंटेंस भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर गाइस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। गाइस इसका हिंदी अगर हम बात करें, इसका हिंदी होगा इस गलत फहमी में मत रहना की, ठीक है, इस गलत फहमी में मत रहना। ओके, तो अब जिससे मान लीजिए मैंने कहा कि इस गलत फहमी में मत रहना कि वह तुम्हारी मदद करेगा, सिंपल से हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना है, डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट ही विल हेल्प यू। इसके बाद में गाइस आपका जो भी सेकेंड सेंटेंस है आप उसको लगा देंगे। जैसे डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट ही विल हेल्प यू, मतलब इस गलत फहमी में मत रहना कि वह तुम्हारी मदद करेगा।
इस गलत फहमी में मत रहना कि वह तुमसे बात करेगी। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट शी विल टॉक टू यू। वह तुमसे बात करेगी तो शी विल टॉक टू यू। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम यह एग्ज़ाम पास कर लोगे। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट यू विल पास दिस एग्ज़ाम। अब मैं फ्यूचर का ले रही हूँ, आप जो भी टेंस लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको सबसे स्टार्टिंग में लगा देना है। इस गलत फहमी में मत रहना कि उसे सच नहीं पता है। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट ही डजंट नो। उसे नहीं पता है, ही डज नॉट नो द ट्रूथ। ओके, मतलब उसे सच नहीं पता है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, कोई बहुत ज़्यादा हमें इसमें रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करना है, इतना सा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना है। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं आज ही तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई विल कंप्लीट योर वर्क टुडे। क्लियर? तो याद कर लीजिए, डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन का मतलब होता है इस गलत फहमी में मत रहना कि। आप अगर इससे प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप 5 to 7 सेंटेंसेस बनाकर देखिए, जिससे इस गलत फहमी में मत रहना कि वह यहाँ आएगा। आप जो भी मैं हिंदी में आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ ना, आप उन्हें ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस गलत फहमी में मत रहना कि वह सब कुछ कर सकता है, या इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे पापा तुम्हारी हेल्प करेंगे। गाइस, ये सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे मैं आपको हर स्ट्रक्चर के 4 to 5 सेंटेंसेस दूंगी जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के स्ट्रक्चर की ओर, जो कि दिया हुआ है ऑल सब्जेक्ट केयर या केयर्स अबाउट इज एंड वर्ब में आईएनजी। गाइस, इसका जो हिंदी होता है, देखिए हिंदी में हर स्ट्रक्चर का बताते चल रही हूँ, तो आप क्या करें, अच्छे से जो है नोट डाउन करते चले, है ना। तो तुम्हें बस इसकी पड़ी है, इस तरह से हमें यूज़ करना है। जैसे तुम्हें बस खुद की पड़ी है, जैसे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, तुम्हें बस इसकी ही पड़ी है, तुम्हें बस उसकी ही पड़ी है, इस तरह से। तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हें बस खाने की पड़ी है, तो ऑल यू केयर। अब यहाँ पर ये जो केयर्स है, ये आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आ रहा है ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तो आपको ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केयर्स लगाना है। अगर प्लूरल है तो आप केयर लगाएंगे। तो ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग, मतलब तुम्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी है, तुम्हें तो सिर्फ अपने काम की पड़ी है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑल यू केयर अबाउट, या फिर देखिए सेंटेंस में हमारा सबसे पहले अबाउट है, तो ऑल यू केयर अबाउट इज योर वर्क, मतलब तुम्हें तो बस खुद के काम की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज योर वर्क। या फिर एक और सेंटेंस देखें कि तुम्हें तो बस वहाँ जाने की पड़ी है, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ऑल यू केयर अबाउट इज गोइंग देयर। अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, वर्ब नहीं आ रहा है तो इसके बाद जो भी है, जैसे ऑल यू केयर अबाउट इज वर्क, तुम्हें तो बस काम की पड़ी, ये हमारा नाउन है ना। तुम्हें तो बस चाय की पड़ी है, ऑल यू केयर अबाउट इज टी। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है, मतलब भोजन की पड़ी है, तो ऑल यू केयर अबाउट इज फूड। और भोजन करने की पड़ी है तो ईटिंग फूड, ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग फूड। तो डिपेंड करेगा वर्ब ले रहे हैं या फिर नाउन ले रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, ये आपको ट्रांसलेट करना है। एक एग्जांपल और दे देती हूँ, ऑल यू केयर अबाउट इज मनी, मतलब तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। ओके, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है, तो यहाँ पर आप इसके बाद में यू योर सेल्फ देखिए आप क्या लगाएंगे, तुम्हें तो बस इस काम को कंप्लीट करने की पड़ी है, तुम्हें तो बस टीवी देखने की पड़ी है, उससे तो बस कंप्यूटर चलाने की पड़ी है। सो गाइज ये सेंटेंसेस आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इफ दिस गोज ऑन। गाइज इसका मतलब होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हाँ, इसका मैंने नहीं बताया। ऑल शी केयर्स अबाउट, ही शीट नेम के साथ केयर्स करना है, बाकी कुछ नहीं। इफ दिस गोज ऑन का मतलब होता है अगर ऐसा ही चलता रहा। जैसे अगर मैं कहूँ अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इफ दिस गोज ऑन, आपको ये वाला सेंटेंस लगा देना है और बाद में आपका जो भी सेकेंड सेंटेंस है वो आपको यूज कर लेना है। इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट हेल्प यू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तुमसे बात नहीं करेगी। इफ दिस गोज ऑन शी विल नॉट टॉक टू यू, अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम वहाँ नहीं जाएंगे।
इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट गो देयर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, या फिर मैं नया मोबाइल नहीं खरीदूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। चलिए मैं आपको देती हूँ 4 सेंटेंसेस जो आपको ट्रांसलेट करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सफल नहीं होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पैसे नहीं कमा सकेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। ये गाइस आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है आई एम फेड अप विद। गाइस देखिए ये वाला जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपसे तंग आ गई हूँ, मैं टीवी देखकर परेशान हो गई हूँ, वह इस काम को करके परेशान हो गया, वह इस काम से परेशान हो चुका है, तंग आ गया है। तो यहाँ पर हमें इज एम आर के साथ फेड अप का यूज़ करना होगा। अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो विद के बाद वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं टीवी देखकर तंग आ चुकी हूँ, आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी। विद के बाद वर्ब में आईएनजी, देखिए तंग आ जाना है ना। मैं आपसे तंग आ गई हूँ, आई एम फेड अप विद यू। आपसे तंग आ गई हूँ, आई एम फेड अप विद यू। मैं उन बच्चों से तंग आ गई हूँ, आई एम फेड अप विद दोज चिल्ड्रन। मतलब उन बच्चों से मैं तंग आ गई हूँ। वह काम करके परेशान हो गया, वह काम करके तंग आ चुका है। ही इज़, अब यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है इसलिए हमने ही के साथ इज़ लगाया। तो ही इज़ फेड अप विद हिज वर्क, मतलब वो उसके काम से तंग आ गया है। क्लियर। चलिए अब आपका टर्न है। 4 सेंटेंसेस आपके लिए। गाइस अगर आप इस तरह से वर्क करेंगे, मैं आपको सेंटेंस इसीलिए दे रही हूँ ताकि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड जब आप 4-5 सेंटेंस खुद भी बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं ताकि अगर कुछ गलत रहा तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ। चलिए 4 सेंटेंसेस आपके लिए। वह उसकी जॉब से तंग आ गया है। वह उसके दोस्तों से तंग आ चुका है या तंग आ गया है। मैं इस कंप्यूटर से तंग आ गई हूँ। वह मोबाइल से परेशान हो गया है या फिर तंग हो गया है, तंग आ गया है। ठीक है, तो तंग हो जाना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना अपनी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। गाइस नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। इसका मतलब होता है मेरे मना करने के बावजूद भी। ठीक है, अब यहाँ पर माई रिफ्यूज़ल लिखा है तो मेरे मना करने के बाद भी या फिर मेरे मना करने के बावजूद भी, इसमें से आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। जैसे मेरे मना करने के बावजूद भी वह वहाँ गई। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल शी वेंट देयर। टेंस कौन सा है ये आपको देखना है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको इनका यूज़ करना है। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल शी वेंट देयर। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम टीवी देख रहे हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू आर वॉचिंग टीवी। मतलब तुम टीवी देख रहे हो मेरे मना करने के बावजूद भी। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने तुम्हें कॉल किया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल शी कॉल्ड यू। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मोबाइल यूज़ करते हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू यूज़ मोबाइल। क्लियर, बहुत ज़्यादा ईजी है। 4 सेंटेंसेस आपके लिए। अब इस 4 सेंटेंसेस में आपको दूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो आपने अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की हुई है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश विद खुशी। और पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन भी है ही। इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब तो है ही, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, फेसबुक मिल जाएगा और सोशल मीडिया आपको सारे मिल जाएंगे सेम इससे। इंस्टाग्राम का यहाँ पर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी तक तो इतने नहीं मिलते थे लेकिन अब मिलते रहेंगे। फेसबुक पर भी आप इंग्लिश विद खुशी सर्च करेंगे, वहाँ पर भी आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। चलिए सो गाइस अब मैं आपको दे देती हूँ कुछ सेंटेंसेस। जैसे मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इस काम को किया। अच्छा, अगर आप यहाँ पर मेरे नहीं बोलना चाह रहे तो आप माई को चेंज कर देंगे। जैसे उसके मना करने के बावजूद भी, तो यहाँ पर फिर हम हिज या फिर हर का यूज़ करेंगे। गर्ल है तो हर और बॉय है तो हिज। तो अगर मैं कहूँ कि उसके मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ आए, ठीक है, ओके। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उससे बात करते हो। उसके मना करने के बावजूद भी तुमने
ऐसा किया। गाइस ये 4 सेंटेंसेस आपके लिए। आई होप ये आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने गड़बड़ तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप नोट्स ले सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, आप उसी टाइम लिखते चलो। सो गाइस ये आज इतने सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है। आप मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।